हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश एंड वेलकम टू आईटी गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उन सभी टॉपिक्स को समझेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जैसे पटवारी परीक्षा हुई, राजस्थान पुलिस, आईए, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के कंप्यूटर सब्जेक्ट के सिलेबस को यहाँ पर कवर करेंगे। इस सीरीज़ का यह पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स या उसके गुण या दोषों को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले हम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को देख रहे हैं जिसमें हमें मुख्य रूप से 5 पार्ट नज़र आ रहे हैं। इसमें सिस्टम यूनिट है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है। इसके बाद फ्लैट पैनल एक डिस्प्ले यूनिट हमें नज़र आ रही है जो कि आउटपुट डिवाइस है। इसमें स्पीकर नज़र आ रहे हैं हमें जो कि आउटपुट डिवाइस है। इसमें एक कीबोर्ड नज़र आ रहा है जो कि इनपुट डिवाइस है। एक माउस नज़र आ रहा है जो कि इनपुट डिवाइस है। तो ये एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जो हमें नज़र आ रहा है। अब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर एक गणना करने वाला उपकरण है जो कि बहुत सारी गणनाओं को तीव्र गति से करता है। हिंदी में इसे संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार की तार्किक एवं गणितीय गणनाओं को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की, जिसमें सबसे पहले आता है स्पीड या गति। कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ होती है। ये लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर सकता है। कंप्यूटर की गति MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापते हैं और ये प्रोसेसर के आधार पर अलग अलग होती है, जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। ये घटते क्रम में है, अर्थात सबसे बड़ी मिली सेकेंड होती है और सबसे छोटी पिको सेकेंड होती है। मिली सेकेंड सेकेंड का 1000वां भाग है, जबकि माइक्रो सेकेंड सेकेंड का लाखवां भाग है। इसी प्रकार बिलियनथ और ट्रिलियन सेकेंड हैं जिनसे हम कंप्यूटर पर गणनाएं करते हैं। इससे हम कंप्यूटर की गति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर अरबों गणनाएं करते समय भी त्रुटि नहीं करता है। जब भी कोई त्रुटि आती है तो ये मानवीय भूल के कारण ही आती है, क्योंकि कंप्यूटर गीगो के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट प्राप्त करोगे। अगर हम इनपुट गलत देंगे तो हमें गलत ही आउटपुट प्राप्त होगा, और यदि हम सही इनपुट देंगे तो हमें सही आउटपुट प्राप्त होगा। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। तीसरा है स्वचालित, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने के बाद कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों का निष्पादन कर देता है। इसी कारण इसे स्वचालित मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि हम जो भी निर्देश इसे देते हैं उन निर्देशों को ये क्रमबद्ध रूप से लेता है और दिए गए सारे कार्यों को संपादित कर देता है। चौथा है उच्च भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मानव की याद रखने की क्षमता सीमित होती है तथा यह किसी भी डाटा को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता, जबकि कंप्यूटर एक मशीन है, अतः इसकी भंडारण क्षमता को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ये डाटा को लंबे समय तक याद रख सकता है, अर्थात स्टोर करके रख सकता है। जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती होती है हम उसे वापस उस कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा को बाइनरी डिजिट के रूप में रखा जाता है, मतलब 0 और 1 के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसे बिट यानी कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। अब हम कंप्यूटर के मात्रक की बात करते हैं। जैसे हम वज़न को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, तरल को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करवाया जाता है उसे मापने के लिए हम बिट, बाइट, किलोबाइट इन मात्रकों का प्रयोग करते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। कंप्यूटर में डाटा बिट्स में स्टोर होता है। 0 या 1 बिट कहलाता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। 4 बिट का समूह एक निबल कहलाता है। 8 बिट का समूह एक बाइट कहलाता है। 1024 बाइट का समूह एक किलोबाइट कहलाता है। 1024 किलोबाइट का समूह
1 मेगाबाइट कहलाता है और 1024 मेगाबाइट का समूह 1 गीगाबाइट कहलाता है। इसी प्रकार 1024 गीगाबाइट का समूह 1 टेराबाइट कहलाता है। 1024 टेराबाइट का समूह 1 पेटाबाइट कहलाता है। 1024 पेटाबाइट का समूह 1 एक्साबाइट कहलाता है। 1024 एक्साबाइट का समूह 1 जेटाबाइट कहलाता है और 1024 जेटाबाइट का समूह 1 योटाबाइट कहलाता है। कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वो योटाबाइट मानी जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं जिसे हम, और दूसरी है बाहरी मेमोरी जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। आंतरिक मेमोरी में कम मात्रा में डाटा स्टोर करवा सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल मेमोरी में अधिक मात्रा में हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। पांचवा है सार्वभौमिकता, वर्सेलिटी। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। यह एक ही समय में कई कार्यों को एक साथ संपादित भी कर सकता है, जैसे पत्र लिखना, पत्रक तैयार करना, संगीत सुनना, बैंकिंग, इंटरनेट से डाउनलोडिंग करना, ईमेल भेजना। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें ये एक साथ संपादित कर सकता है या इनमें से बहुत सारे कार्यों को साथ साथ संपादित कर सकता है। छठा है कर्मठता। कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है, जबकि मानव कुछ देर के काम के बाद थक जाता है और उसकी कार्य करने की गति भी धीमी हो जाती है, जबकि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। सातवां है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। आज कंप्यूटर एक विश्वास पात्र उपकरण है क्योंकि इसके द्वारा दी गई सूचनाओं पर हम विश्वास करते हैं। इसी कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग देखने को मिलता है, चाहे वह शिक्षा हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बिजनेस हो, बैंक हो, हर क्षेत्र में हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें हम जब चाहें जब डाटा को स्टोर करवा सकते हैं और जब चाहें जब डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और इसकी लागत में कमी आई, जिसके कारण इसकी पहुंच आम जनता तक हो गई है और आज हमें सभी स्थानों पर कंप्यूटर देखने को मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र में आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं या उसकी लिमिटेशन की। कंप्यूटर एक मूक मशीन है और स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। यह अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि इसमें आईक्यू नहीं होता है। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है और ना ही इसमें कोई भावनाएं होती हैं। इन्हें जो भी निर्देश दिए जाते हैं ये केवल उन निर्देशों का पालन करते हैं। इनमें अपने आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। अंतिम है गोपनीयता और सुरक्षा। कंप्यूटर पर हम अपने डाटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हम पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे जो भी डाटा हैं उनको कोई भी चुरा ना सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।